अब इस समय आमने सामने हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। एक बार हम सुनवाते हैं भगवंत मान ने क्या कहा था। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक ये चलो 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 चलो। तो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई जीत हुई जीत हुई, चलो 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 चलो। हद है यार, हद है यार। फिर भाई साहब इतना पैसा क्यों खर्चते हो? देश में इलेक्शन करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही डिक्लेयर कर दो। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार, हद है यार। तो फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा आज तड़पती होगी। क्या इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी? क्या 22-22 साल की उम्र में इस वोट के अधिकार के लिए हमने रस्से चूमे थे फांसी के? उनकी आत्मा तड़पती होगी भाई साहब। गवर्नर हमें तंग कर रहे हैं, ममता दीदी को गवर्नर तंग कर रहे हैं, पंजाब में गवर्नर तंग कर रहे हैं, बात बात पे कह देते हैं ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चुनी हुई सरकार है भाई। इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे? लोकतंत्र में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। इन्होंने सिलेक्टेड की आदत डाल दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के वारिस बनेंगे। उनके द्वारा दी गई आजादी, उनके द्वारा दिया गया खून अजाई नहीं जाने देंगे भाई साहब। हम किसी के हाथ में ऐसे देश नहीं दे देंगे। अगर किसी नदिया के किनारे ये नेता लोग बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ी हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से। हरसिमरत, किस ओर ये जा रही है राजनीति? एक तरफ आप गठबंधन करते हैं, पहली बार चंडीगढ़ में चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर, लेकिन उसमें भी सफलता हासिल नहीं होती है। उसके बाद लगता है आपको ये टीस है मन में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बड़ी? जी बिल्कुल कमल, राजनीति जो है वो इसी डगर पर चलती है। कभी कहीं गठबंधन हो जाते हैं तो कभी गठबंधन जो है वो किसी और के साथ चल पड़ते हैं, और कोशिश की जाती है कि वो गठबंधन जो है वो सिरे चढ़े और उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट हैं वो सामने आए। हालांकि अलायंस गठबंधन जो था वो किया गया था और काफी सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हुई थी, पर अगर पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर बड़े तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो आपस में थे, और वहां पर जो गठबंधन है उनका नहीं हो पाया था। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह साफ कर दिया था कि वो अलायंस में नहीं जाएंगे, और चंडीगढ़ में जो है सबसे पहले अलायंस का आगाज किया गया था। चंडीगढ़ में जो अलायंस है वो मिलकर चल भी रहा था, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें चंडीगढ़ के बड़े नेता जो है और देखने को मिले, चाहे वो आम आदमी पार्टी के थे चाहे वो कांग्रेस के थे, नहीं दिखी है। जिस तरह से अगर अलायंस था और चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर अगर परेशानी दोनों पार्टियों को थी, लेकिन आज वो अलायंस प्रोटेस्ट में नहीं दिखा। जी बिल्कुल, ये जो सवाल है ये आम आदमी पार्टी से जरूर बनेगा, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म पर जरूर आम आदमी पार्टी, चंडीगढ़ और कांग्रेस जो है वो मिलकर दिखाई दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा और पवन बांसल, जो कि एक्स MP भी रह चुके हैं चंडीगढ़ से, ये दोनों ने स्टेज शेयर की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इनके द्वारा की गई है। और उसके बाद अब जब प्रोटेस्ट की बारी आती है तो चंडीगढ़ यूनिट जरूर हमें देखने को मिली थी, और वहां पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे थे। पर
जिस तरह से देखा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, अरविंद केजरीवाल थे, इनके साथ जरूर जो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं पहुंची है, तो जाहिर तौर पर ये सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पर उठने जरूर शुरू होंगे। और आपको ये बता दें कि फिलहाल जो अलायंस है वो चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत, आपने जानकारी दी है इस पूरी खबर पर और बताया कि इस प्रदर्शन की जड़ में क्या है।